पहाड़ों की गहराइयों में एक मुहिम। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक लड़का और लड़की जो एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, सैरो सयाहत के बेहद शौकीन थे। इनके दिलों में हमेशा कुछ नया देखने और कुछ अलग करने की लगन रहती थी। इसी शौक के हाथों मजबूर होकर एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वो पहाड़ों की सैर को जाएंगे। वो दोनों अपनी मुहिम के लिए निकल तो पड़े, लेकिन उनके पास सामान बहुत कम था। पहाड़ों की खूबसूरती में खोए हुए वो ऊंचाई की तरफ बढ़ते गए और मुहिम जोई के जोश में उन्हें अंदाजा ही नहीं हुआ कि वो कब रास्तों से भटककर बुलंदोबाला चट्टानों के बीच कहीं गुम हो गए हैं। मुश्किल की घड़ी और हिम्मत। जूं-जूं वक्त गुजरता गया, उन्हें वापसी का रास्ता नहीं मिल रहा था। थकन और भूख ने उनका बुरा हाल कर दिया था, लेकिन उन्होंने हिम्मत न हारी। चलते चलते वो एक ऐसी जगह पहुंचे जहां से एक साफ शफ़ाफ नदी बह रही थी। नदी का पानी बर्फ जैसा ठंडा था और उसके बहने की आवाज़ खामोश पहाड़ों में गूंज रही थी। जिंदा रहने की जद्दोजहद, शदीद भूख के आलम में उन्हें एक तरकीब सूझी। उन्होंने सोचा कि इस ठंडे पानी में मछलियां ज़रूर होंगी। काफ़ी देर की मेहनत और इंतज़ार के बाद आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने एक मछली पकड़ ली। अब अगला मरहला उसे पकाने का था। उन्होंने पत्थरों और लकड़ियों की मदद से आग जलाई और इस ताज़ा मछली को भूनना शुरू किया ताकि अपनी भूख मिटा सकें और आगे का सफ़र तय करने की ताकत हासिल कर सकें। कई दिन गुजर चुके थे और वो दोनों पहाड़ों और चट्टानों के दरमियान कैद होकर रह गए थे। भूख, प्यास और सर्दी ने उन्हें ढाल कर दिया था। उनके चेहरों पर थकन के गहरे साए थे और दिलों में आहिस्ता आहिस्ता मायूसी डेरे डाल रही थी। उन्हें लगने लगा था कि शायद अब वो कभी अपने घर की रौनकें और अपने प्यारों की शक्लें नहीं देख पाएंगे। एक अचानक मोजज़ा। वो मायूस होकर बैठे ही थे कि अचानक उनकी नज़र दूर समंदर या नदी के चौड़े दहाने पर पड़ी। वहां उन्हें एक छोटी सी कश्ती लहरों पर तैरती नजर आई। इस कश्ती में कुछ लोग सवार थे। ये देखकर जैसे उनकी मरती हुई उम्मीदों में जान आ गई। मदद की पुकार। वो अपनी तमाम तर कमज़ोरी और थकन भूल कर खड़े हो गए। उन्होंने पूरी कुव्वत से अपने हाथ हिलाना शुरू कर दिए ताकि कश्ती वालों की तवज्जो हासिल कर सकें। वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें देने लगे और मदद की अपील करने लगे। उनके हाथ लहराने में एक तड़प थी, एक ऐसी पुकार थी जो जिंदगी की तरफ वापस लौटने की आखिरी कोशिश थी। जब वो कश्ती उनकी तरफ बढ़ने लगी तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। उनके मुरझाए हुए चेहरों पर एकदम जिंदगी की लहर दौड़ गई। वो दोनों इस कदर निढाल और कमज़ोर हो चुके थे कि अपने कदमों पर खड़े होना भी मुश्किल था। चुनाचे कश्ती पर सवार लोगों ने बड़े प्यार और हमदर्दी से उन्हें उठाकर कश्ती में मुंतकिल किया। सेहत याबी और एहसास। उन्हें फ़ौरन हस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनका इलाज किया। चंद दिन वहां रहने के बाद जब वो बिल्कुल सेहत याब हो गए तो वो अपने घर पहुंचे। घर पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले अपने माँ बाप से माफ़ी मांगी कि वो उन्हें बताए बगैर इतनी खतरनाक मुहिम पर निकल गए थे। उन्होंने महसूस किया कि बड़ों को बताए बगैर उठाया गया कदम कितना भारी पड़ सकता है। खुशियों भरा अंजाम। कुछ दिन बाद जब वो दोबारा कॉलेज गए तो उन्होंने अपने साथियों को पहाड़ों, नदी और उस कठिन सफ़र की पूरी दास्तान सुनाई। सब उनकी हिम्मत की दाद दे रहे थे। वो दोनों अब अपनी आम जिंदगी में वापस आ चुके थे और हंसी खुशी रहने लगे। सच तो ये है कि अल्लाह ने उनके माँ बाप की दुआओं के सदके ही उनकी हिफाजत फरमाई और उन्हें एक नई जिंदगी अता की।